जी, मैं हूँ गुफरान तबारक। अक्सर हम लोग अपने सोसाइटी में जात बिरादरी बहुत देखी होगी, ऊंच नीच ये सब चीज़ें बहुत होती रहती हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग इंसानों ने मैथमेटिक्स को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी उसकी जात बिरादरी ढूंढ डाले हैं। जैसे मैथमेटिक्स में भी देख लेते हैं उसकी जात बिरादरी क्या है, कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं, कौन हमारे जाति का है, कौन उसके जाति का है, कौन इसकी जाति का है। ये मैथमेटिक्स में भी होता है। जो भी मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो अपने जाति का होता है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। जो अपने जाति का नहीं होता वो टर्म क्या करता है, दूसरे की जाति के साथ जाता ही नहीं, बिल्कुल दूसरे की जाति के साथ कभी जाता ही नहीं। तो मैथमेटिक्स में भी होने लगा ऐसा चीज़ें। तो ये देखते हैं कौन से किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं है। देखिए, जो मैथमेटिक्स में होता है उसमें दो ही जाति होते हैं, एक सजातीय होता है, एक विजातीय होता है। जो एक जाति के होते हैं वो सजातीय होते हैं, जो उस जाति से नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में भी लाइक एंड अनलाइक टर्म बोलते हैं। जो भी सजाती टर्म होते हैं उसको लाइक टर्म बोलते हैं कि मतलब एक जैसे दिखते हैं। जो विजातीय टर्म होते हैं उनको अनलाइक टर्म बोलते हैं, जो मतलब उससे अलग होते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कौन कौन से सजाती हैं, कौन से विजाती नहीं है। देखिए, मान लीजिए 4x² है, 3x है, 4x², यहाँ पे मतलब 14x² है, फिर के 5x है, 3x है, 9x² है, उसके बाद यहाँ पे कितना है, 3y है। तो अब हम लोगों को इसमें क्या होता है, सजाती यानी कि इसकी अपनी अलग अलग जाति को पहचानना होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग सोसाइटी में जैसे राशन कार्ड बनते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं कि राशन कार्ड से लोगों को पहचाना जाता है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, उनमें ऐसे पहचाना जाता है। जैसे कुछ राशन कार्ड होते हैं कि जो गरीब वाले होते हैं, कुछ राशन कार्ड होते हैं जो कि अपर लेवल के होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनके राशन कार्ड होते हैं, कुछ हायर लेवल वालों के राशन कार्ड अलग अलग होते हैं। तो ऐसे डिवाइड किया गया। तो इसमें भी ऐसे चीज़ों को हम लोग ऐसे ही मतलब टर्म को हम लोग पहचानेंगे कौन सा सजाती है या कौन सा विजाती है। विजाती देखिए, कोई टर्म विजाती नहीं होता है, जो एक टर्म से अलग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजाती बोलते हैं। पर विजाती में भी सजाती होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे देखिए पहले देखेंगे हमारे यहाँ 4x² है। देखिए, सजाती विजाती पद को पहचानने में, देखिए सजाती पद को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी टर्म से जो हमारे यहाँ पे लिखा रहता है वेरिएबल रहता है जिसे हम लोग चर बोलते हैं, इसी से हम लोग पहचानते हैं कि मतलब सजाती है कौन सजाती नहीं है। देखिए, क्या है, हमारा चर है, x² है, यक्स है, इसके ऊपर क्या लगे, पावर 2 लगे। यहाँ पे जो नंबर दिया है इसका कोई मतलब नहीं होता है, बताता है कि वो यक्स कितने बार है। यहाँ पे x² 4 बार है, यहाँ यक्स 3 बार है, यहाँ x² 14 बार है, यहाँ यक्स 5 बार है, यक्स 3 बार है, यहाँ पे x² 9 बार है, यहाँ देखिए y लिखा हुआ वो 3 बार है। तो ये बताता है कि वो उतने बार लिखा हुआ है। यहाँ पे x² 4 बार लिखा हुआ है। तो हमारा यही जो नंबर होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है या जिसे चर बोलते हैं, यही हमें बताते हैं कि मतलब उसकी जाति क्या है। ऐसा भी मान सकते हैं कि ये x² है, यही माता पिता है, इसके 4 बच्चे हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक फैमिली है, इसी के माता पिता यही हैं, जो माता पिता पेरेंट्स जिसे बोलते हैं ये हैं, और ये जो 4 लिखा हुआ इसका बच्चा है। तो यानी कि फैमिली में कितने हो गए, 2 तो ये हो गए, एक ये है, कितने 6 लोग हो गए। यहाँ पे भी वही चीज़ है, माता पिता हैं, वैसे ही 14 बच्चे हैं, पूरी टीम है अंपायर को लेके। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे स्क्वायर है, मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, इसके 9 बच्चे हैं, और बाकी और कहीं तो दिख नहीं रहे हैं सेम जैसे। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल चर होता है यही हमें बताता है कौन सा जाति है, कौन भी जाति नहीं है। तो देखिए, x² एक यहाँ पे है, ये मान लो एक के जाति का एक यहाँ पे है, इसके जाति का एक यहाँ पे है, इसकी जाति का एक यहाँ पे है, बाकी देख रहे हैं कहीं तो इसके जाति का नहीं। यहाँ पे देखिए 3x लिखा हुआ है, यानी कि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, वो अलग जाति का। इसके जाति के बस 3 ही लोग हैं। x² है यानी कि यही जो है वो यही, मतलब इसका माता पिता यही है, ये पेरेंट्स हैं, और इसके जो है 4 बच्चे हैं, ये भी पेरेंट्स, इसके 14 बच्चे हैं, क्रिकेट टीम है, 2 एम्पायर भी हैं, एक एम्पायर और ले लिए, और इसके जो है 9 बच्चे हैं। देखिए, सजाती पद कौन से होंगे, सजाती पद, देखिए सजाती पद क्या हो गए, तो 4x है, 4x² सॉरी, इसके बाद यहाँ पे देखिए 14x² है, उसके बाद कितना है, 9x²। तो ये तो x² के लिए ये सारे सजाती हो गई। अब बाकी चीज़ें जितनी बचती है, जैसे 3x हुआ, 4x, 5x हुआ, 3x हुआ या 3y, सारे के सारे अब इसके लिए जो है, सारे के सारे जो है विजाती हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे हायर लेवल का अगर जो बता दिया जाए, हायर लेवल जो हायर क्लास फैमिली होती है उसके आधार कार्ड से बोल दिया जाए इसको, मतलब थोड़ा अलग हो जाइए आप लोग,
जब वो अलग हो गई, बाकी जब लोग आएंगे मतलब साइड में बचेंगे, वो लोग उनके लिए क्या हो जाएंगे, मतलब दूसरे लोग हो जाएंगे, तो गरीब लोग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी है कि इसमें क्या है कि देखिए, इसके लिए तो हम लोग अलग इसके जाति वालों को अलग कर दिए, मतलब ये हायर लेवल वाले हैं, मतलब इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अमीर लोग हैं, तो ये तो हो गए सजाती। लेकिन जो बचते हैं लोग गरीब लोग हैं, लेकिन इन्हीं गरीबों में फिर क्या होते हैं, मिडिल क्लास वाले भी हैं। तो अगर जो इसकी बात करें हम, बाकी देखिए वैसे तो सारे गरीब लोग हो गए, इसके अलावा बारे बाकी जो बच्चे गरीब लोग हो गए, लेकिन इसमें क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली भी एग्जिस्ट करती है, जो हम लोग होते हैं। तो मिडिल क्लास वाले क्या हो गए, बोले कि हम भी यहीं टीम में हैं। तो उसी में जब होते हैं तो उनके लिए जो सजाती होता है, तो सजाती मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, बाकी जितने बच्चे विजाति पर होते हैं, ठीक है। अब फिर मैं लिख देता हूँ सजाती दो, सजाती पद दूसरा। अब दूसरा देखिए, दूसरे सजाती पद के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, 3x है। मान लीजिए ये भी पेरेंट्स हैं, इसके 3 बच्चे, ये भी पेरेंट्स हैं, इनके 3 बच्चे में क्या बोलोगे, जो भी यहाँ पे नंबर वेरिएबल होता है उसी से ही सजाती और विजाती पता चलता है। ये वेरिएबल है, यहाँ पे इसके 3 बच्चे, एक यहाँ वेरिएबल है 4 है, मतलब उसके 5 बच्चे, एक यहाँ पे वेरिएबल है इसके 3 बच्चे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो अलग है, दूसरा है, तो मतलब वो अलग जाति का है। अगर आए गए मिडिल क्लास वाले, यहाँ पे देखिए क्या है, मिडिल क्लास वाला यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये भी एक जात के हो गए। 3x, उसके बाद कितना है 5x, फिर कितना है 3x। ये तो ये दूसरे मिडिल क्लास फैमिली वाले हो गए। अब आते हैं सबसे गरीब लोग, नीचे जो बचते हैं, हम लोग अमीर लोग हो गए, मिडिल क्लास वाले हो गए, अब गरीब भी आते हैं। गरीब उसके बाद देखते हैं कोई बचता है, बचते हैं वो बात गरीब है, इनको कोई पूछता ही नहीं, गरीब लोगों को वैसे भी कहाँ कोई दुनिया देखती है। तो ऐसे फिर इनके लिए जो आप उसको भी सजाती भी लिख सकते हैं, इसको विजाती भी बोल सकता हूँ। देखिए इसके लिए सजाती, फिर उसके बाद सजाती 3 जो हो जाएगा, तब 3 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 3y। अब मैं बता दूं, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है इसके सजाती पद बताइए, तो ऐसे बोलिए एक्स स्क्वायर के सारे सजाती पद लिखे, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होता है ऊपर कि एक्स स्क्वायर के सारे सजाती पद लिखें, तो हम लोग इसको 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 ऐड मतलब लिख के बाकी को छोड़ देते, तो हमारे लिए वो सजाती पद हो जाता है, ठीक है। बाकी के बाकी सारे हमारे विजाती पद होते हैं। अब इसी में अगर जो ये चीज तो ऐसे हो गए, अब बोल दिया जाए कि इसमें सजाती पद लिखो और विजाती पद लिखो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब इसी में बोल दिया जाए इसी एक्सप्रेशन में कि सजाती पद लिखो, 4x² सजाती पद लिखेंगे हम, किसी एक को पकड़ लेंगे, वो हमारे एक जाति का हो जाएगा, बाकी सारे हम अलग जाति के हैं, तो कितना हो जाएगा 14x है, यहाँ पे 9x हो गया। हमारा ये जो है सजाती पद है, सजाती पद है। बाकी जो विजाती पद हमारे जो होंगे, विजाती पद जो होगी हमारे उसमें जितनी चीजें हमारी बाकी बचती हैं, सजाती पद हमको लिख बोल दिया, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया। बाकी विजाती पद जो भी बोल दिया गया है, जितनी चीजें बचती हैं इसके लिए बाकी अलग जाती है, मतलब नीचे लेवल की चीज, इसके लिए जो है अमीर सबसे मान लीजिए, ऐसे समझिए एग्जाम्पल के लिए कि अमीर उसके नीचे जितनी भी सारी मिडिल क्लास हो या मतलब गरीब के लोग हों, वो हायर क्लास वाले सबको गरीबी समझते हैं, तो सारे गरीब हो, मतलब ये जो उसके लिए क्या हो जाएंगे, सारे गरीब हो जाएंगे। अब मुकेश अंबानी के सामने सारे लोग गरीबी दिखेंगे, उसी तरीके से ये भी है कि जो भी बचता है, चाहे मिडिल क्लास में कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन रहेंगे गरीबी मुकेश अंबानी के लिए, वैसे ये भी है। ये 3y मतलब ये क्या हो जाएंगे, अलग जाति के, इतने जो हैं अलग जाति के हो जाएंगे, ठीक है। एक अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं, ठीक है। ये मतलब अलग है, ये अलग है, इसके सजाती पद होंगे, बाकी जितनी चीजें बचती हैं, जैसे हम सजाती पद को एक बार जब लिख दिए, उसके बाद जितनी चीजें बचती हमारी सारी विजाती हो जाती है, उसके लिए हमारी सारी विजाती हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइक टर्म, इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। ये चीज हमारी ये हो गई। अब देखते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। देखिए ए हमारा है, इसमें हमको बताना हो सजाती और विजाती कौन कौन है, तो हम लोग कैसे बताते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं, तो क्या करेंगे, इसकी जात के जितने भी हमको पूरे में ढूंढेंगे इसके जाति के कहाँ कहाँ हैं। देखिए हम लोग पहले लिखेंगे सजाती, सजाती पद। देखिए सबसे पहले क्या है, 3x वाली को हम लोग ढूंढेंगे कि इसके जाति वाले, देखिए
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा जो यही है इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, यक्स वाई। अब जहाँ जहाँ हमको यक्स वाई दिखेगा वो उसी के जाति का, इसी के जाति का होगा। इसमें जहाँ जहाँ भी हम देखेंगे यक्स वाई है मतलब उसके जाति का है। ये तीन से कोई मतलब नहीं है, तीन से कोई मतलब नहीं, मतलब ये है यक्स वाई को 3 बार लिखा गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं 3xy। जैसे क्या हो गया, जैसे ऐसे समझिए यक्स वाई है प्लस यक्स वाई है प्लस यक्स वाई है। अब यहाँ पे 1xy है, 2xy, 3xy, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3xy। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक जाति का है, यही जाति है इसका, यही जाति है। देखिए अब एक जैसे एक जाति में देखिए क्या होता है कि हम छोड़िए इसको, देखिए एक जाति है, इसकी जाति को पहचानते हैं 3xy हो गया। उसके बाद इसके एक जाति वाला कहाँ है, देखिए ढूंढते हैं कि कहाँ पर इसका एक जाति वाला है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई मतलब अलग जाति का है क्योंकि यहाँ एक्स वाई है। यहाँ पे देखते हैं वाई जेड है, मतलब यहाँ वाई और जेड है, दो अलग अलग हैं यहाँ, लेकिन एक्स वाई मतलब ये भी अलग जाति का है क्योंकि यहाँ जेड है यहाँ जेड नहीं है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, मतलब ये अलग जाति का है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ मतलब देख रहे हैं ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, मतलब ये भी जो है इसी के ही जाति का है। तो इसको लिख लेंगे कामा एक्स वाई, तो भी क्या हो जाएगा हमारा एक जात का ये हो गया। उसके बाद और ढूंढते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, मतलब इसके जाति के बस इतने ही हैं। ये सजाती पद हमारा एक हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सजाती पद 2। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें जब लोग देखते हैं दूसरे पद में हम लोग आ जाते हैं इस पे देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब इसकी जाति एक्स स्क्वायर वाई है। अब एक्स स्क्वायर वाई की जाति को ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई की जाति की ये है, अब ढूंढेंगे कहाँ पे है और एक्स स्क्वायर वाई की जाति कहाँ है। देख रहे हैं यहाँ पे है, इसकी जाति यहाँ पे मिल गई है एक्स स्क्वायर वाई। देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, इसकी जाति एक ये है, इसकी जाति ये है, उसकी भी इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये भी इसी की जाति का है। ये बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने वाला है, इसीलिए याद है माता पिता हैं, बच्चा भी पैदा होने हुआ नहीं है। इसकी जाति का हो गया, मतलब ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसकी जाति के हो गए। अब आते हैं सजाती 3, सजाती पद 3 देखते हैं ढूंढते हैं, फिर कोई इसका लिख दिया, इसके लिए बच्चा बीमार है, ये है भी ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3yz। अब इसकी जाति वाले को ढूंढेंगे कहाँ है, तो इसकी जाति वाला तो कोई बचा नहीं, मतलब अपने जाति में अकेला है गाँव में, इसका कोई जाति का कोई है ही नहीं। तुम्हारा ये चीज़ें हो गई सारे कैसे जाति। अब मैं बोलता हूँ विजाति जो पद होते हैं, विजाति पद कोई पद होता नहीं है, मैं बोला कोई विजाति पद होता नहीं। जैसे क्या होता है कि 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, उसमें मतलब कई सारे ग्रुप के सारे लोग होंगे, तो उसमें आप अलग अलग ऐसे लोगों को काट दीजिए, मतलब कैटेगराइज कर दीजिए, लोगों को बांट दीजिए कि हायर लेवल वाले, मिडिल क्लास वाले, लोअर लेवल वाले, तीनों को अलग अलग कर दीजिए, तो उसमें कोई अलग तो हुआ नहीं कि मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कोई भी जाति। हाँ, अब उनके लिए जो मतलब एक को देख के दूसरा वाला अलग होगा, वो भी जाति होगा। उसी तरीके से भी मैं बता रहा हूँ, जैसे हायर लेवल वालों के लिए, जैसे जो अमीर लोग हैं मिडिल क्लास, उनके लिए गरीब हुए, चाहे एक मिडिल क्लास हो चाहे 18 मिडिल क्लास हो, सारे उनके लिए गरीब हुए। उसी तरीके से ये भी है हमारा एक, इसको हम सजाते का जो मान लेते हैं, बाकी इसके लिए सारे के सारे जितने बचते हैं जो इसकी जात से नहीं मिलता एक्स वाई से, सबके सब विजाति हो जाएंगे। देखिए पहचानना हमको, देखिए अब इसके लिए हमको 3xy के सजाती पद तो हो गए, हम लोग लिख दिए इतना। अब बोल दिया जाएगा इसकी विजाति लिखो। अब हमें 3xy की विजाति लिखना हो तो देखिए हमें ये वाला और ये वाला छोड़ के बाकी सारे जो हैं हमारे विजाति पद होंगे। कैसे, देखिए 4x स्क्वायर वाई, 3yz और एक्स स्क्वायर वाई गामा हाफ एक्स स्क्वायर वाई। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है हमारा ये दोनों एक जाति के हैं, बाकी अलग जाति के हैं, इसलिए जब बाकी अलग जाति के हैं तो बाकी जब अलग जाति वाले हैं ये चीज़ें, ये सारे हमारे लिए अलग जाति के हैं, तो यानी कि ये विजाति हो गए जो हमारी जाति से मैच नहीं करते। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, अब इसमें भी हमको बताना होगा कि कौन सा सजाती है कौन सा विजाति है। देखिए
सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक आदमी को पकड़ते हैं, उसकी जाति के लोगों को अलग कर लेते हैं, तो क्या हो गया सजाति, मतलब वो एक जाति के हो गए। देखिए यहाँ पे इसकी जाति क्या है, ए सी स्क्वायर, मतलब इसकी जाति का जो भी मिलेगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे। देखिए सजाति पद, सजाति पद देख रहे हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तो हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद क्या बचता है, फिर इसके जाति वालों को जहाँ जहाँ हमको मिले उसको हमको लिख लेना है, वही हमारे लिए वही सजाती एक जाति के वही हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए सी स्क्वायर है, अब इसके ए सी स्क्वायर कहाँ है, देख रहे हैं यहाँ पे सी स्क्वायर ए है। तो देखिए सी स्क्वायर ए या ए सी स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, दोनों की वैल्यू 6 ही होगी। तो इसी तरीके से अलजेब्रा में भी होता है, चाहे ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए बी लिखोगे तो भी वही मतलब होगा, बी ए लिखोगे तो भी वही मतलब होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जाति का ए भी हो जाएगा 3c² ए। और देखते हैं कहाँ, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे बी सी है, अब देखें ए सी स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2ac² ये भी एक जाति का हो गया। और कहाँ पे है, ये अलग जाति का है, ये भी अलग जाति का है, यहाँ पे इसके जाति का है ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। देखिए ये तो हो गया हमारा सजाती पद इसके लिए। बाकी अब जितनी चीजें बचती हैं हमारी सारी की सारी विजाती हो जाती हैं, ठीक है। अब जितनी चीजें हमारी बची हुई हैं वो सारी की सारी विजाती हो गई, जैसे 4bc, उसके बाद ये भी हो गया हमारा, ये भी इसको तो हम लोग लिख दिए एक जाति के हैं, ये एक जाति के हैं। हमारा 4bc 4bd 2bd, ये भी बीडी नहीं मतलब बीडी है वो, इसको हमारे क्या हो गए, एक विजाति के हो गए, मतलब ये लोग विजाति हो गए, ये सजाति हो गए। मतलब क्या हो गया, ये लोग एक जाति के हैं, एक कई जाति, विजाति मतलब जिसमें कई जाति के लोग मिक्स उसको विजाति बोलते हैं। जो इस जाति से मैच ना करे, जो इस जाति से बिल्कुल अलग हो, मतलब एक जाति से दूसरी जाति जो अलग हो, सामने वाला जैसे वो अलग हो उनसे, तो विजाति है। और मेरी जाति के यहाँ 3 लोग खड़े हों तो हमारी जाति के मतलब वो सजाती है, ठीक है। इस चीज़ों को हम लोग ऐसे ही समझते हैं, ये होता है हमारा सजाती और विजाति पद, या जिसे हम लोग लाइक अनलाइक टर्म बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक टर्म। तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे भी देखिए जात पात कोई चीज़ होती नहीं है, इस चीज़ों को मतलब यकीन नहीं करना चाहिए, कोई भी नीच ऊंच नहीं होता है, सारे इंसान इंसान होते हैं। बस आपको मैं समझाने के लिए जो है चीज़ें बताई है। उसके अलावा देखिए सारे इंसान इंसान होते हैं, सब में मतलब इंसानियत होनी चाहिए, बाकी भेदभाव किसी से नहीं रखना चाहिए, सब लोग एक ही इंसान होते हैं। ऊंच नीच अलग चीज़ होती है, ऊंच नीच कोई भी चीज़ नहीं होती है, सब इंसान ही होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।